दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू जो हैं वो अम्मा को हेल्प कर रहे हैं हाउस को क्लीन करने में। ठीक है, लुक एट दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दीज बॉटल्स ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, सेट मोना। मोना क्या कह रही है, मतलब जैसे वो क्लीन कर रहे हैं तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, उनको क्लोथ्स मिल रहे हैं, बर्तन मिल रहे हैं, फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं, कॉम्स मिल रही हैं, बॉटल्स मिल रही हैं, हनी की बुक्स मिल रही हैं। तो वो मोना क्या कहती है कि ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसका कुछ ना कुछ यूज़ है, दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। अम्मा कहती है इसीलिए तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका कुछ यूज़ है। दीज आर रिसोर्सेज, अम्मा क्या कहती है कि ये रिसोर्सेज हैं। अब क्वेश्चन खड़ा हो जाता है राजू के माइंड में। राजू क्वेश्चन करता है अम्मा से, अम्मा रिसोर्सेज क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई, दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड अ नीड इज अ रिसोर्स। मीन्स कोई भी चीज़ जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है दैट इज़ अ रिसोर्स। ठीक है, अम्मा ने रिप्लाई किया, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपने आसपास देखो कितनी तरह के रिसोर्सेज है, कितनी तरह के रिसोर्सेज आप ऑब्जर्व करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जो पानी आप पीते हो जब आपको प्यास लगती है। इलेक्ट्रिसिटी जब आप यूज़ करते हो घर में, एक रिक्शा वाले को आप यूज़ करते हो, एक रिक्शा यूज़ करते हो जो आपको स्कूल से घर छोड़ कर आता है। टेक्स्ट बुक जो आप स्टडी करते हो, ये सब रिसोर्सेज है। योर फादर, आपके पिताजी एक टेस्टी स्नैक्स बनाते हैं आपके लिए, जो वेजिटेबल्स वो यूज़ कर रहे हैं वो भी सब रिसोर्सेज है। तो एनीथिंग, अब हमारी डेफिनेशन क्या थी, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। जो भी चीज़ हमारी आवश्यकता को सेटिस्फाई करती है वो सब क्या होती है, रिसोर्सेज होती है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इज इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। ये सब चीज़ें आपके द्वारा यूज़ की जाती हैं। दे हैव यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी मतलब यूज़, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो उसकी यूटिलिटी है। ठीक है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। किसी चीज़ का यूज़ ही तो उसको एक रिसोर्स बनाता है। ठीक है, कि आप उसे यूज़ करते हो तो उसका यूज़ ही क्या है, उसकी यूटिलिटी है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेज, कैसे बनता है कोई भी चीज़ रिसोर्स? राजू वॉन्टेड टू नो, अब राजू जानना चाहता था कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा ने रिप्लाई किया, अम्मा ने बताया, चिल्ड्रन, दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कोई भी रिसोर्स जो है वो तब रिसोर्स बनता है जब उसकी वैल्यू होती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू, और इसका यूज ही इसको क्या देता है, वैल्यू देता है। ठीक है, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है, अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू मीन्स वर्थ। ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि कोई भी मेटल है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड, लेकिन दोनों जो है वो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, लेकिन कई बार टाइम के साथ साथ रिसोर्सेज वैल्यूएबल बन जाते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपकी ग्रैंड मदर आपको एक होम रेमेडी देती है। ठीक है, आपके स्टमक पेन, आपको स्टमक एक है और आपको क्या है, मतलब कोई रेमेडी दी कि आप ये ले लीजिए तो आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक रेमेडी बताई, लेकिन इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, आपने उनको पे थोड़ी ना किया इसके लिए। लेकिन अगर यही आइडियाज़ को पेटेंट कर लिया जाता है, यही रेमेडीज़ को किसी मेडिकल फर्म द्वारा पेटेंट कर लिया जाता है तो इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना, पेटेंट क्या होता है देख लीजिए, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। किसी भी आइडिया और इन्वेंशन पर जब एक्सक्लूसिव राइट बन जाता है, मिल जाता है किसी को, तो उसी को कहते हैं पेटेंट करवाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा।
टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक सब्सटेंस को क्या बनाते हैं, रिसोर्स बनाते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। दोनों जो हैं वो लोगों की आवश्यकता से रिलेटेड है। पीपल देमसेल्व्स आर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लोग जो खुद हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, मतलब लोग भी एक रिसोर्स हैं। इट इज़ देयर आइडिया, ये उन्हीं के आइडियाज़ होते हैं, उन्हीं की नॉलेज होती है, उन्हीं की इन्वेंशन और डिस्कवरीज होती हैं जिसकी क्रिएशन से एक रिसोर्सेज बनते हैं। ठीक है, आइडिया यूज़ किया, नॉलेज यूज़ की और किसी चीज़ को रिसोर्स बना दिया। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। हर एक डिस्कवरी जो है वो दूसरी चीज़ों से रिलेटेड होती है। जैसे किसी फायर की डिस्कवरी की तो उससे कुकिंग स्टार्ट हो गई, दूसरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो फायर से होने लगी। व्हील की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद क्या हो गया, नए नए ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स होने लगे, टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज़ की जाने लगी, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गया। और जब टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बारे में पता चला तो वाटर जो है वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हो गया उसके लिए, कि किस तरह से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं वाटर से। तो इस तरह से जो एक टेक्नोलॉजी, एक डिस्कवरी होती है उसकी आगे जो है अलग अलग प्रैक्टिसेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती है। अब टेक्नोलॉजी देख, यहाँ पर टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या लेटेस्ट नॉलेज जो आप किसी चीज़ को बनाने में यूज़ करते हो तो वो टेक्नोलॉजी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज जो है वो जनरली क्लासिफाइड है नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज। तीन तरह के रिसोर्सेज बताए, कौन कौन से, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन खुद। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो नेचर से मिलते हैं डायरेक्टली वो हमें, जिसमें किसी भी तरह का ह्यूमन जो है वो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करता, वो नेचुरल रिसोर्सेज हो जाते हैं। जैसे कि एयर वी ब्रीथ इन, जो एयर हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, वाटर जो हम रिवर और लेक से पीने के लिए यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए, जो नेचुरल फॉर्म में मतलब हमें मिलते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के, दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर की। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम नेचर को कुछ भी इसके लिए पे थोड़ी ना करते हैं, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। किसी किसी केसेस में जो टूल्स और टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट बनाने के लिए, ताकि उसे बेस्ट वे में यूज़ किया जा सके। नेचुरल रिसोर्सेज जो है ब्रॉडली कैटेगराइज्ड होते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जिनको रिप्लेनिश्ड होता है, बाहर से भरपाई कर पाना, दोबारा से उसको यूज़ करने के लायक बना लेना। ठीक है, जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, कुछ इनमें से अनलिमिटेड होते हैं, एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ह्यूमन एक्टिविटी से इसको इफेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी, ये हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज तो है। नेचुरल में कौन से रिसोर्सेज हैं, नेचुरल में ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, जैसे वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट कैन इफेक्ट देयर स्टॉक। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। देखो, ये तो ठीक है कि हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन अगर हम इसी को गलत मिसयूज़ करते रहेंगे, कैसे, बार बार, जैसे आप क्या करते हो, ब्रश कर रहे हो, आपकी टैप चल रही है, ठीक है, टैप चलती जा रही है, सारा पानी जो है वो वेस्ट कर रहे हो। तो मतलब चीज़ें अगर अनलिमिटेड है तो उनको फ्यूचर के लिए सस्टेन करना भी ज़रूरी है। तो उसको हमें किस वे में यूज़ करना चाहिए, उसका प्रॉपर जितना उसे यूज़ कर, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए ना। तभी तो कहते हैं सेव वाटर। क्यों, क्योंकि अगर हम इसी तरह से वाटर को मतलब अनलिमिटेड वे में मिसयूज़ करते रहेंगे तो वो ऑब्वियसली ख़त्म हो ही जाएगा एक टाइम के बाद। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, और नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कौन से हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिसका लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस द स्टॉक आर एग्जीक्यूटेड, अगर एक बार ख़त्म हो जाता है इसका स्टॉक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको रिन्यू होने में, सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन।
सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेज हो गई, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, क्योंकि ये ख़त्म हो जाते हैं तो इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको दोबारा से रिन्यू होने में, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। इसका मतलब है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ होंगे, ये डिपेंड करता है कि उस जगह की फिजिकल फैक्टर, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, उस जगह की जलवायु कैसी है, उस जगह का एल्टीट्यूड कैसा है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ कहाँ ये रिसोर्सेज मिलेंगे, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कहाँ पर होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल अनइक्वल होता है बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि ये फैक्टर, कहीं का एल्टीट्यूड जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, कोई वहाँ पर रिसोर्सेज हमें नहीं मिल सकता, किसी का एल्टीट्यूड या उसकी क्लाइमेट जो है वैसा है जहाँ पर हमें वो रिसोर्सेज मिल सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि हर जगह पे डिफ़र होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है? सम टाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम्स रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिन फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। अब देखो ज़रा, अभी अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, लेकिन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज में कुछ चेंजेस करता है, या फिर उसको मॉडिफाई करता है, या फिर किसी चीज़ को यूज़ करने लायक बनाता है। देखो ज़रा, नेचुरल सब्सटेंस जो है वो कई बार रिसोर्स तब बनते हैं जब ह्यूमन जो है उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर चेंजेस करता है। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। अब आयरन और जो थे वो तब तक रिसोर्सेज नहीं थे जब तक लोगों ने उसमें से आयरन निकालना नहीं सीखा था। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं लोग बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स बनाने के लिए, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समझ आ रही है आपको कि मतलब ह्यूमन ने ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कुछ चेंजेस किए कि उसको यूज़ करने लायक बनाया, और उसी को, जैसे आयरन ओर में से आयरन निकालना सीखा, एक्सट्रैक्ट करना सीखा, फिर उसी आयरन को बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाने लगा। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो, टेक्नोलॉजी जो है वो भी तो एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। सो पीपल लाइक अस use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. तो लोग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज उसको बना सके, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही। कल आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने आगे वाले पार्ट को। थैंक यू सो मच।